ज़िंदगी में सुखी रहने के लिए सही काम का चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही काम के चुनाव का नाम है करियर चॉइस, करियर सिलेक्शन। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप सही करियर को कैसे चुनें तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि 10th या 12th की पढ़ाई के वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप अच्छे मार्क्स ही लाएं, क्योंकि जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तब ही जाके फिर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में भर्ती हो पाएंगे। अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में भर्ती हो पाएंगे तब ही जाके आपको किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी। अगर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी तब ही जाके आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे, ज़िंदगी में खुश हो पाएंगे। और यही एक तरीका है। ये नैरेटिव बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमें ये तब पता लगता है जब हम देखते हैं कि कोई एक पेट ग्रूमिंग सैलून को खोलने के बाद बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। हमें ये पता चलता है कि कोई मेहंदी आर्टिस्ट बन के बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। हमें ये पता चल रहा है कि कोई एक प्रवचन देने वाला व्यक्ति अच्छे पैसे कमा रहा है या फिर जगराते में गाना गा के अच्छे पैसे कमा रहा है। और तब हमें लगने लगता है कि ये कितने सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है, अपने काम को लेके खुश हैं, उस काम से पैसे कमा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अच्छी है। उस वक्त हम सोचने लगते हैं कि क्या हमने सही डिसीजंस लिए या नहीं लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपने करियर के डिसीजंस 10th में या 12th में ही ले लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को 6th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड से ही अलग अलग तरीके के काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसे अलग अलग तरीके का काम ट्राई करके देखना चाहिए। जब अलग अलग अनुभव होंगे हमारे, तब जाके हमें पता लगेगा कि हम किस तरीके के काम में अच्छे हैं। विथ वेरिड एक्सपीरियंसेस वी कैन नो व्हाट वी आर गुड एट एंड वी कैन सिलेक्ट समथिंग दैट सूट्स अस। एक करियर के सक्सेसफुल होने में 3 ज़रूरी फैक्टर्स हैं। ये 3 ज़रूरी फैक्टर्स अगर आपके करियर में है तो फिर आपका सक्सेसफुल होना निश्चित है। मुझे नहीं लगता कि पैसे कमाना ही एक तरीका है जानने का कि आप सक्सेसफुल है या नहीं। मुझे पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमेशा ये लगता है कि आप अपने काम से किस प्रकार का प्रभाव ला सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी यू मेक। जितने ज़्यादा पैसे कमाएंगे आप, एक समय ऐसा आएगा कि ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने के बाद आपके पास इतने ज़्यादा पैसे बच जाएंगे कि आप उन पैसों से कोई ना कोई फालतू काम ही करेंगे। उन पैसों से ऐसे कपड़े खरीदेंगे, ऐसे सामान खरीदेंगे जो ज़रूरत से अत्यधिक ज़्यादा महंगे हैं। आप उन पैसों से बेकार के सामान खरीदेंगे, बड़े बड़े घरों में जाके रहने लगेंगे, जबकि आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आपके घर में कितने कमरे हैं और उन कमरों में कहाँ पे क्या रखा हुआ है। क्योंकि एक इंसान अपने घर में सिर्फ उन्हीं जगहों पे ज़्यादा जाता है जहाँ पे उसे ज़्यादा काम होता है। यानी कि हाउसवाइफ वाली मम्मी किचन में ज़्यादा नज़र आती है और वर्क फ्रॉम होम वाले डैडी ज़्यादातर समय अपने वर्किंग डेस्क पे ही नज़र आते हैं, वो उतना देर किचन में नहीं जाते। ठीक उसी तरीके से बड़ा घर होने से सब कुछ नहीं होता। ज़रूरी है कि आप अपने काम से प्रभाव अच्छा लाएं। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि करियर कैसे सिलेक्ट करें, तो वो 3 फैक्टर बिना देरी किए वो ये है। पहला फैक्टर है एबिलिटी। आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उस काम को दूसरों से बेहतर करने की। अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि आप एक तरह के काम को दूसरों से बेहतर करते हैं, तो इस एबिलिटी के वजह से, इस क्षमता के वजह से आप उस काम में दूसरों से ज़्यादा यशस्वी बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे।
जैसे कि अगर आप पेंट करते हैं तो क्या आप साधारण लोगों से बेहतर पेंट कर सकते हैं? अगर आप गाना गाते हैं तो क्या आप साधारण लोगों से ज़्यादा अच्छा गाना गाते हैं? अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं तो क्या अपने साथ के लोगों से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं? मुझे हमेशा से ही पता था कि मैं अपनी साइकोलॉजी क्लास में दूसरों से ज़्यादा अच्छे से साइकोलॉजी को समझ पा रही थी। मैं नहीं कहूँगी मैं ज़्यादा बुद्धिमान थी, मैं वही कहने वाली थी। बुद्धिमान तो सभी थे, लेकिन साइकोलॉजी पे पकड़ मेरी दूसरों से अच्छी थी। तो एबिलिटी मेरे पास इस सब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली थी। दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट होना और उससे भी बेहतर पैशन होना। जब ये जो काम है जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपके मन में पैशन होगा तो तब आप इस काम को तब भी करेंगे जब इस काम को करना मुश्किल होगा। मैं अपना उदाहरण देके कहूँगी कि आज मैं अपने करियर में बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैं कहूँगी कि सोशली इस तरीके के काम को जो मैं कर रही हूँ लोग इसे सक्सेसफुल कहेंगे। मुझे लगता है ये इम्पैक्टफुल है, इसलिए मेरे लिए ख़ास है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी या बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी। ऐसे भी दिन गए हैं जब पूरे महीने में सिर्फ 3,000 रुपये कमाए और लगा कि ओह माय गॉड 3,000 रुपये कमा लिए। वेल, वो दिन याद आते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन बात ये है कि जब 3,000 कमा रहे थे महीने में तब भी इस काम को कर रहे थे, और आज जब बहुत अच्छा कर रहे हैं तब भी इस काम को कर रहे हैं। जब आपको आपके काम के लिए पैशन होगा तब ही जाके आप अपने काम को लगन के साथ कर सकेंगे। तब भी उस काम को लगन के साथ करेंगे जब उस काम को लगन के साथ करना मुश्किल हो। मुश्किल के दिन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो लगन के साथ उस काम के अंदर बने रहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर पैशन दे स्टिक टू द वर्क, फिर जब वो मुश्किल के दिन चले जाते हैं तब वो व्यक्ति उस काम में ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन ही जाता है। जिन लोगों को अपने काम के लिए पैशन नहीं होता, मुश्किल आते ही वो उस काम को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है दिस इज़ नॉट वर्थ इट। हाँ, मैं इसे अच्छे से करता हूँ लेकिन इसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं है, ये करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत मेहनत लग रही है, इसमें अच्छे पैसे नहीं हैं, डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं करना है, नहीं करना है, और वो उस काम को छोड़ देंगे। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो देखिए उस काम का डिमांड कितना ज़्यादा है। जब मैंने अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस को शुरू किया था तब काउंसलिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं हुआ करती थी जो आज है। जब मैंने अपने काउंसलिंग प्रैक्टिस को शुरू किया था तब भी मुझे पता था कि कुछ ही ऐसे जगह है जहाँ पे काउंसलर्स के सेवा की ज़्यादा डिमांड होगी, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन शहर। मुझे ये बात पहले से पता थी। मुझे पता थी कि 2 टायर सिटी या 3 टायर सिटी में अगर हम जाएंगे तो उस समय हमें इस तरीके के काम का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं मिलेगा और फिर काउंसलिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक वैसे ही हुआ जब मैंने 1 साल भुवनेश्वर में गुजारा और तब मैंने काउंसलिंग का काम करने की कोशिश की, तो तब मैंने देखा कि वहाँ पे काउंसलिंग का डिमांड था 0। तो जिस वजह से मुझे 1 साल तक टीचिंग का काम करना पड़ा। लेकिन मैं अंदर से डेस्परेट थी कि भले कम पैसे मिले, भले कुछ पैसे मिले, लेकिन मुझे टीचिंग का काम नहीं करना, मुझे तो काउंसलिंग करनी है। भाग्य से आज मैं वही काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। लेकिन ये भाग्य इसलिए भी बदल पाया क्योंकि मैंने अपने शहर को बदला है। ओके, मैंने मुंबई में रहना चूज़ किया जहाँ पे काउंसलिंग की डिमांड है। ठीक उसी तरीके से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके काम की डिमांड कहाँ पे है। आपको अपने काम को लेके उस जगह तक पहुँचना है। सारांश में, आप अगर अपने लिए एक सही करियर चुनना चाहते हैं तो अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, वो कौन सा काम है जो आप दूसरों से अच्छा कर सकते हैं और वो काम आपको इतना पसंद है कि आप उसे घंटों घंटों तक कर सकते हैं बिना बोर हुए।
दूसरा सवाल, क्या आप उस काम को तब भी करेंगे अगर आपको उसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं मिले या बहुत कम पैसे मिले? और तीसरा सवाल, वो लोग कहाँ हैं जिन लोगों को इसी काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे इस वक्त मिल रहे हैं? इन 3 सवालों का जवाब मिलने पे आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्या काम करना चाहिए और वो काम आपको कहाँ जाके करना चाहिए। आशा करते हैं इस वीडियो ने आपके लिए करियर चॉइस के बड़े सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया होगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ जो 11th और 12th और 10th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में है, नहीं जानते क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए। हमारे चैनल का मंत्र है, जब भी कोई आपसे पूछे कि कैसे हो तो याद से कहिएगा कि मैं खुश हूँ। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।